गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज हम पैट में जो क्या उसका सिलेबस है ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 100 रहेगी। कितनी? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब नॉर्मल प्रश्न है, ज़रूर ऐसा नहीं है हम सभी टॉपिकों को जो मन में आ रहा है वो पढ़ना है। जो टॉपिक हमें चिन्हित किए गए हैं, जो दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को हमको पढ़ के जाना है। तो चलिए आज बताते हैं क्या क्या जो प्रश्न आएंगे, कहाँ कहाँ से बनेंगे। जल्दी से बहुत ही कम समय में बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता से, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, मौर्य वंश से आएंगे, अशोक से पूछेगा ज़्यादातर, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त से पूछे जाएंगे। आगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके हर्षवर्धन से पूछेगा। किससे पूछेगा? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य से पूछे जाएंगे। सभी मुगल वंश आ जाएगा। मराठा साम्राज्य है, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। जो शिवाजी है, किस प्रकार से उसने भारत में अपना अस्तित्व जमाया, क्या क्या खामियां रहीं, कौन क्या बना, अंतिम पेशवा कौन थे, मुगलों के पेंशनर बनकर रहने वाले पेशवा कौन थे। इस प्रकार के जो प्रश्न बन रहे होंगे वो मराठा साम्राज्य से बनेंगे। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये प्रश्न रहेंगे। आगे जो दूसरे नंबर पर दिया है वो 5 प्रश्न पूछेगा आपके यहाँ से, आंदोलनों से पूछेगा। खास करके आपको जो स्वदेशी आंदोलन हुए, स्वाधीनता को लेकर आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी जी ने किए, क्रांतिकारी आंदोलन और उष्ट राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुए वो, 1935 का एक्ट आया था, वो सब वहाँ से प्रश्न बनेंगे। और आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस और भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से प्रश्न बनेंगे 5-5 नंबर के आपके, यानी 5-5 प्रश्न बनने होंगे, इस संख्या में दिया है। ठीक है, चलिए अब भूगोल की बात कर लेती हैं। भूगोल से जो प्रश्न बनेंगे, भूगोल से क्या प्रश्न रहेंगे कि भारत एवं विश्व के स्तर से पूछेगा। नदियों से आएंगे, भूजल से, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, हिमनद है, मरुस्थल से पूछेगा। वन को आपको देख के जाना है। इस बार की रिपोर्ट भी आई थी, वन रिपोर्ट, वो भी आपको देख के जानी है। एक बात विशेष ध्यान रखना है कि एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न ज़्यादातर यूपी ट्रिपल एससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पूछते हैं कि करंट में जो क्या हो रहा है, वो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को देख के जाना। अभी जो रिपोर्ट आई है वन की, उसको देख के जाना है आपको। भारत एवं विश्व, राजनीतिक भूगोल, जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, ये भी सब आपको देख के जाना है। आगे देखिए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 1947 से लेकर के 1951 तक की जो इकोनॉमी थी वो पूछेगा। योजना आयोग पूछेगा, पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाएंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी एवं सार्वजनिक, ये भी पूछे जाएंगे। हरित क्रांति से प्रश्न बनाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन थे, कौन इसको लाया भारत में पहले, ठीक है, इससे क्या इफेक्ट पड़ा, कि और इफेक्ट पड़ा तो किन फसलों पर पड़ा, ये प्रश्न बनेंगे। दुग्ध उत्पादन से और जो ऑपरेशन जो फ्लड आया था वो पूछा जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, किस सन में हुआ, क्या कारण रहे, किस वजह से हुआ, तो ये सब बनेंगे। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए वो 2014 के बाद की जो अर्थव्यवस्था थी वो आर्थिक सुधार पूछेगा। कृषि से लेकर हो सकता है ढांचागत, श्रम को, आर्थिक, जीएसटी, ये सब पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, 5 नंबर का ये रहेगा। आगे जो 5 नंबर के जो 5 प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर नहीं सॉरी 5 प्रश्न, उसमें क्या रहेगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से प्रश्न बनेंगे। संविधान की विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से न्यायिक ढांचा, ये सब पूछा जाएगा। और जिला प्रशासन से भी प्रश्न रहेंगे। जिला में कौन कौन होता है, उनका जो संरचना होती है, उनका स्ट्रक्चर होता है एक जिले का, वो किस प्रकार का रहता है, एसडीएम का क्या बैठता है, डीएम कहाँ बैठता है, ये प्रश्न भी पूछ सकता है। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से भी प्रश्न बनेंगे।
आगे जो 6वां नंबर पे दिया है वो दिया है आपको जो दिया है वो साइंस से आएंगे क्वेश्चन। किससे आएंगे? साइंस से। तो आपको याद रखना है साइंस के प्रश्न आएंगे। अब साइंस में सामान्य नहीं पूछेगा, भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान, इन सबसे प्रश्न बनेंगे। अभी आप लोगों ने ज़्यादातर एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम दिया है तो साइंस तो आपकी मुट्ठी में है। तो 5 नंबर का प्रश्न, 5 प्रश्न यहाँ से आने हैं। आगे जो 5 प्रश्न आने हैं वो आपके मैथ के आने हैं। मैथ के भी चुनिंदा टॉपिकों को ही उठाया गया है। जैसे पूर्ण संख्या पूछेगा आपसे, पूछेगा इनमें से कौन सा पूर्ण संख्या है, भिन्न पूछेगा, दशमलव पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण दे देगा जैसे x² + y² = 2 और x = 3। तो इस प्रकार से आपको दे देगा कितना नंबर आएगा, ये वैल्यू पूछ सकता है। वर्ग पूछेगा या उसका वर्गमूल पूछेगा, घातांक एवं घात पूछेगा और औसत पूछेगा। ये प्रश्न यहाँ से बन रहे होंगे। 5 ये हो गए। अब आती है हिंदी की बात कर लेते हैं अपनी की। देखो हिंदी में भी क्या है, हिंदी 15 नंबर की आनी है, 5 नंबर की यहाँ से आनी है और 5 नंबर की 10 नंबर का जो आना है वो अपठित गद्यांश से प्रश्न बनेंगे। तो इसमें आपको ज़्यादातर शब्दावली को देख कर जाना है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, लिंग, समश्रुति भिन्नार्थक। देखो इसका मतलब क्या, सम का मतलब समान, श्रुत का मतलब सुनने में, भिन्न का मतलब भिन्न। ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है उसका, भिन्न होता है, उनको बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक। जैसे मैं कहूँ अनल और अनिल, क्या अंतर है इनमें, तो इस प्रकार से। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ पूछी जाएंगी, लेखक और उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। इन सभी की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। लेखक और उनकी रचनाओं की डली हुई है और भी जो संधि की भी डली हुई है और शायद लिंग की भी डली हुई है। जो टॉपिक आपके बचते हैं उनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। अंग्रेजी से क्या आएगा, आपको व्याकरण से कुछ पूछेगा और दूसरा एक अपठित गद्यांश देगा, उसमें से ही प्रश्न बनेंगे, तो वो भी आपको देख लेना है। रीजनिंग में भी आपको 2-3 चीज़ें देख के जानी है, बाकी अगर आपकी नॉलेज सही है, पढ़े हो तो कर जाओगे। रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, संबंध वहीं से पूछेगा, कैलेंडर घड़ी से और कोडिंग डिकोडिंग इन्हें देख लेना, बस हो जाएगा यहाँ से। ज़्यादा नहीं है, समय भी नहीं है, हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट हमें लग रही हैं, जो हमें नहीं आती हैं। ठीक है, जो चीज़ें आती हैं उनमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंडिया की हो सकती है या विश्व की हो सकती है, करंट अफेयर पूछी जाएगी और आपको 4-5 महीने करंट अफेयर देख के जानी है, ज़्यादा नहीं देखनी है। भारत और उसके पड़ोसी देश से पूछी जाए, यहाँ से 10 प्रश्न आएंगे। भारत और पड़ोसी देश, देश और राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश से, विधानसभा है, विधान परिषद है, संसद है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इंटरनेशनल डेज हैं, नेशनल और इंटरनेशनल डेज, हेडक्वार्टर से बनेंगे, पर्यटन स्थल है वहाँ से बनेंगे, इंडिया की जो कल्चर है वहाँ से प्रश्न बनेंगे, भारत एवं विश्व के जो खेल हैं, ठीक है, वहाँ से प्रश्न, और जो अनुसंधान है, अनुसंधान का मतलब होता है खोज, तो इनसे भी प्रश्न बनना ही होंगे। तो आपको ये देख के जाने, विश्व का खेल, अनुसंधान, पुस्तक, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ये सभी चीज़ें डीपली नहीं पढ़नी है, बस जो करंट में क्या हो रहा है वो चीज़ें देख के जानी है। करंट के परिप्रेक्ष्य में ही पूछेगा आपको, क्योंकि मैंने भी पेड़ दिया है, अच्छे नंबर थे, ऐसा नहीं है नंबर कम थे मेरे भी, तो मुझे थोड़ा बहुत तो अनुभव है ही, अनुभव है, उसी बेस पर बता रहा हूँ। और पेपर में भी इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी, क्योंकि एग्जामिनर खुद नहीं करता। हाँ, ये ऐसा जरूर कर देगा कि किसी टॉपिक से प्रश्न नहीं लेगा, लेकिन प्रश्न पूछेगा इन्हीं टॉपिकों से, इन्हीं चैप्टरों से। अपठित गद्यांश, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 नंबर का, 15 नंबर की हिंदी हो गई। इन्हें ग्राफ वाले प्रश्न जो कि मैथ से हैं, इन्हें आपको देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इन चीज़ों को भी आपको देख कर जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सिलेबस आ गया होगा। पीडीएफ मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अभी, आप वहाँ से इस पीडीएफ प्राप्त कर लेना, और जहाँ तक हो सके इस पीडीएफ को निकलवा के साइबर वाले से जाके और जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ लगा लेना,
और जो प्रश्न जो चैप्टर आपके वीक हैं उन पर काम कीजिए, आपका इस बार पैट हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है इस बार, वीडियो हो गया और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो आनी है, तो आप देख कर जाना। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर, धन्यवाद।